बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि अफ़गान तालिबान को जब पाकिस्तान ने कहा कि देखिए आप टीटीपी का सफाया करें, नहीं तो फिर आपको तस्लीम नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि देखिए दाइश को हम पहले ख़त्म करेंगे वरना टीटीपी वाले उसमें शामिल हो जाएंगे, हमें नुकसान है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का दुश्मन तो दुनिया में किसी कोने पर भी हो, कोशिश ये होती है कि कुदरत ही उसको खुद ही मार दे। और इस सूरत हाल में चंद नामालूम अफराद, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं नामालूम अफराद, कैसे इतने ताकतवर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में चंद नामालूम अफराद ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बदतरीन दुश्मन मोहम्मद खुरासानी को मार दिया। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि मोहम्मद खुरासानी शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद टीटीपी का तर्जुमान बना। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और हालिया इसने धमकी दी थी कि पाकिस्तान में हमले करने जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मुफ्ती नूर वली के साथ मिलकर ये एक बड़ा प्लान कर रहा था और बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े बदतरीन हमले की तैयारी कर रहा था। अब ये हमले की वो तैयारी कर रहा था और इससे पहले इसको ठिकाने लगा दिया गया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इसको मारा किसने है। देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए इसको मारा है चंद नामालूम अफराद ने। हमारी तरफ से कोई भी आकर मारे, हमारा हो गया है काम, हमें फ़ायदा जो होना था वो हो गया। अफगानिस्तान के अंदर इसके इर्द गिर्द जो नामालूम अफराद थे उनको असल में पता था कि ये किन किन के खिलाफ काम कर रहा है और कहाँ पर है। ये असल में दाइश के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया के साथ इसकी कुछ कॉल्स और डाटा ये तमाम चीज़ें मौसूल हुई। अब जो नामालूम अफराद थे जो असल में इसके ही ग्रुप के अंदर शामिल हो गए थे, ये बड़ी हिम्मत की बात है उन चंद नामालूम अफराद की, न जाने कौन से वो लोग होते हैं। उन्होंने इसकी कॉल्स ट्रेस की और कॉल्स ट्रेस करने के बाद पता ये चला जो बंदे इसके साथ थे नामालूम अफराद के, वो नामालूम अफराद को अंदाज़ा हो गया कि कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जो खित्ते के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इसी के साथी बनकर, इसी के ग्रुप में शामिल होकर और अफगानिस्तान के अंदर इसको ठिकाने लगा दिया। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए एक जानी पाकिस्तान ने तो ये काम नहीं किया, ये काम किया है चंद नामालूम अफराद ने। हमने तो अफगान तालिबान को कहा था कि देखो आप ये मामला हल कर लो, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन तो फिर कहीं भी होंगे, कुदरत उनको खुद ही मार देगी। और कुदरत ने चंद नामालूम अफराद को भेजा। प्लान ये था कि पहले जब ज़रबे ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ तो यहीं पर इसको मारने का प्लान था, लेकिन ये भाग गया अफगानिस्तान के अंदर और उस वक्त ये भारतीय कॉन्सुलेट में जाकर छुपना शुरू हो जाते थे। और जब जानते हैं आप कि अफगान तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो वो कॉन्सुलेट के अंदर जितने भी लोग थे ये सारे के सारे फारिग हो गए। अब अफगान तालिबान के आने के बाद, कॉन्सुलेट फारिग होने के बाद, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो इनको जाना था। अब ये अफगान तालिबान से भी छुप छुप कर रह रहे थे, लेकिन जो नामालूम अफराद हैं, बड़ी हिम्मत की बात है, पता नहीं कौन से वो नामालूम अफराद है कि वो इनके साथ शामिल हो गए और इन्हीं के ग्रुप में थे और इनकी कॉल्स भी ट्रेस कर रहे थे। असल में पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान आप जानते हैं सीज़ फायर हुआ, तो जो नामालूम अफराद थे उन्होंने उसका लिहाज किया कि अभी इनको नहीं मारा जाता कि खित्ते के हालात ख़राब ना हो। जब ये सारे का सारा मामला हुआ, सीज़ फायर ख़त्म हुआ, उसके बाद इन्होंने हमले करने शुरू किए, तो नामालूम अफराद ने इनके ग्रुप के अंदर शामिल होकर फिर इन्हीं को ठिकाने लगा दिया और उसके बाद हलचल वहाँ पर मच गई कि किसने मारा है। अब एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हो सकता है अगले कुछ अरसे में आपको पता चले कि टीटीपी का चीफ नामालूम अफराद के हाथों मारा गया। हो सकता है आपको कोई ऐसी खबर आ जाए कि टीटीपी के चीफ को नामालूम अफराद ने अफगानिस्तान के अंदर ही किसी जगह पर मार दिया है, या उनके चोटी के चंद लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और वहीं मार दिया है, ना वो अदालत में जाएं, ना कोई ऐसी सूरत हाल हो। और जो भी नामालूम अफराद हैं वो उठकर उनका अफगानिस्तान में सफाया कर दें और इसके बाद पैगाम मिल जाए खित्ते के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि कुदरत पाकिस्तान के जो भी दुश्मन होते हैं उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगवा देती है, कहीं से उनको मिसाइल आकर लगते हैं और या कहीं से कुछ होने वाला है। अब इस सूरत हाल में टीटीपी के चीफ का
पॉसिबिलिटी है कि अगले कुछ अरसे के बाद कोई नंबर आ जाए और आपको खबर मिले, इसी तरह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिले कि टीटीपी के चीफ को चंद नामालूम अफराद ने, या तो हो सकता है वो ड्रोन में मारा जाए, या फिर हो सकता है कोई मिसाइल हमला हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो किसी घर के अंदर हो और मिसाइल लगे और पूरे का पूरा घर ही उड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई खुदकुश हमला भी हो सकता है, या इसके अलावा ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि तहरीक तालिबान का चीफ या टीटीपी के नूर वली ये किसी भी वक्त नामालूम अफराद के हाथों किसी भी जगह पर मारे जा सकते हैं। इस वक्त भारत के अंदर सोग का समा है। इसराइली भी परेशान है, अमरीकी भी परेशान है, क्योंकि प्लान ये था भारत का, वो इनको बचा कर रखे हुए थे कि पाकिस्तान के ऊपर आप हमले करें। उनको अंदाज़ा नहीं था कि नामालूम अफराद कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब वो ये देख रहे हैं कि उन नामालूम अफराद को ढूंढा जाए जो असल में इस तर्जुमान के आगे पीछे थे, और ये समझ रहे थे कि शायद वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन बाद में जब आज इनको ठिकाने लगाया गया तो पता ये चला कि असल में जो इनके इर्द गिर्द लोग थे, नामालूम अफराद थे, कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने इनको बुरी तरह ठिकाने लगाया। इंटरेस्टिंग सूरत हाल एक और भी है कि नामालूम अफराद जो इन्हीं के साथ थे, उनको पता था ये इंडिया के साथ मिलकर प्लानिंग क्या कर रहे हैं और इनके बगैर ये हमला नहीं हो सकता था। लिहाजा पाकिस्तान पर हमला होने से पहले चंद नामालूम अफराद ने इन्हीं को ठिकाने लगा दिया और भारत का वो जो प्लान था इनके साथ मिलकर पाकिस्तान में कोई बड़े हमले करने का, उस प्लान को फिलहाल ख़त्म किया गया। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, अब फैसला ये हो चुका है कि नामालूम अफराद कहीं ना कहीं इनको मारेंगे जाकर, और चाहे वो अफगानिस्तान में हो या किसी और सूबे के अंदर हो, इनकी निशानदेही हो चुकी है। ज़्यादा देर तक टीटीपी के चीफ या नूर वली या और बहुत सारे जो लोग हैं वो बच नहीं सकेंगे, क्योंकि फैसला कहीं ना कहीं नामालूम अफराद ने कर लिया है कि अब इनको रास्ते से हटाना है। क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि आप इनको निशाना बनाएं, हम तो जब पाकिस्तान के अंदर मार सकते हैं वो मारेंगे, लेकिन नामालूम अफराद बर्दाश्त नहीं करेंगे कि खित्ते का जो अमन है वो डिस्टर्ब हो। भारत को अंदाज़ा नहीं था कि नामालूम अफराद उनकी कॉल्स भी ट्रेस करें हैं, और सबसे बढ़कर जो पैसों का सुराग है, हथियार लेन देन का मामला है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल होने जा रहा था वो भी नामालूम अफराद ने पकड़ लिया है। और हो सकता है कि नामालूम अफराद ने बहुत सारा डाटा अफगान तालिबान के साथ इनको मारने के बाद शेयर करें कि देखिए, ये दाइश के साथ मिलकर पाकिस्तान पर भी हमले करने जा रहा था, ये आप पर भी हमले करने जा रहा है, और ये देखिए भारत के सबूत। और नामालूम अफराद हो सकता है कुछ ऑडियोस और कुछ वीडियोस भी अफगान तालिबान के हवाले कर दें, क्योंकि नामालूम अफराद इसी शख्स के आगे पीछे घूम रहे थे और ये समझ रहा था कि वो उनके आदमी हैं। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग पाए जाते हैं जो खत्ते के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी जान जाती है चली जाए, वो देखते हैं कि शायद खत्ते का अमन बर्बाद ना हो। इस सूरत हाल में हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि पाकिस्तान ने तो इसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ नामालूम अफराद कहीं से चले जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं, वो बस जाकर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, क्योंकि इनके साथ रहना, इनके गिरोह में रहना और इन्हीं के जैसे बनकर मौका मिलने पर इनको मारना और सारी इंफॉर्मेशन पास करनी, ये दुनिया के ताकतवर तरीन कुछ गुमनाम या नामालूम अफराद, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, उन लोगों ने किया। फिलहाल जो भी हुआ हमारा काम हो गया, और अन करीब टीटीपी के चीफ की भी खबर उम्मीद है आपको मिलने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।